Hello everyone. Today is 27 October. I am going to discuss all important questions of current affair. And in the end of video, I will ask you one question. You will have to give answer in comment box. Okay? And one thing is more. Who is new my channel? Please subscribe. Okay? Let's start. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मारिया कोरिना मचादो एंड एडमंड गोंजालेस belong to which country who have been awarded the 2024 Sakharov Prize? मारिया कोरिना मचादो और एडमंड गोनालेज किस कंट्री से बिलोंग करते हैं जिन्हें सखारोव पुरस्कार 2024 दिया गया? ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज ने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार जीत लिया है। ये पुरस्कार पाने वालों को 50,000 यूरो की राशि दी जाती है। ओके, सखारोव पुरस्कार क्यों दिया जाता है? विचार की स्वतंत्रता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सखारोव पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। किसने किया था? यूरोपीय संसद ने। यह पुरस्कार रूस के वैज्ञानिक आंद्रेई सखारोव के नाम पर दिया जाता है। इसका पहला पुरस्कार 1988 में नेल्सन मंडेला को दिया गया था। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे आंग सान सूकी और मलाला यूसुफजई। इन लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका। अब पढ़ते हैं वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी क्या है? कराकस। कराकस वेनेजुएला की राजधानी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट्स अवार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड, ये किसे दिया गया था? सुदर्शन पटनायक को। और दूसरा है बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024, ये किसे दिया गया? तो नागालैंड को दिया गया था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी हैज ज्वाइंड द इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन? इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन को किस कंपनी ने? भारतीय कंपनी शामिल हुई है। ऑप्शन ए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ऑप्शन बी निसान कॉपर लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंडाल्को इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी इज अडानी इंटरप्राइजेज। तो इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में भारतीय कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्री को जोड़ लिया गया है। आदित्य बिरला समूह की कंपनी है हिंडाल्को इंडस्ट्री और इसे किस में जोड़ा गया है? इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में जोड़ लिया गया है। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन क्या है? तांबे के बाज़ार को बढ़ावा देने और तांबे के उपयोग को बढ़ावा देने वाले एक संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन, जो कि यूएसए में है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। दुनिया में तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? चिली में। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है राज्य? राजस्थान। चिली में दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सा है? एस्कोंडिडा। ये क्या है? चिली में तांबे की खान है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट है। अब पढ़ते हैं मिश्र धातु के बारे में। जो पीतल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जिंक से। और जो कांस्य होता है वो तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। अडानी समूह ने गुजरात के मुद्रा में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र की शुरुआत की है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द सिम्बेक्स 2024 एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया एंड सिंगापुर। ओके, तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुआ है वो कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी इज गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम।
भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, जिसे हम सिम्बेक्स 2024 कहते हैं, उसका 31वां संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। जो भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना है वो इसका मेज़बानी कर रही है और सिम्बेक्स 1994 में लायन किंग अभ्यास के रूप में ये शुरू हुआ था। ये जो सिम्बेक्स अभ्यास है ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है और 30वां सिम्बेक्स अभ्यास कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में। अब बात करते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? थर्मन शनमुगरत्नम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 21st लाइव स्टॉक सेंसस? तो 21st लाइव स्टॉक सेंसस मीन्स 21वीं पशुधन जनगणना का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए दारा सिंह खुराना, ऑप्शन बी मोहन जी, ऑप्शन सी नारायण मूर्ति एंड ऑप्शन डी इज राजीव रंजन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव रंजन सिंह ने 21वां पशुधन जनगणना का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह। इन्होंने 25 अक्टूबर 2024 को 21वीं पशुधन जनगणना का उद्घाटन किया है। इस जनगणना में 15 पशुधन प्रजातियां और पोल्ट्री पक्षियों के लिए विस्तृत डेटा संग्रह पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब बात करते हैं भारत में पहली पशुधन जनगणना कब हुई थी? तो 1919 से 1920 में। हर 5 साल पर पशुधन जनगणना की जाती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। पशुधन जनगणना में घर घर जाकर पशुओं की गणना की जाती है। 20वीं पशुधन जनगणना के मुताबिक भारत में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन थी। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पशुओं वाला देश है। सबसे ज़्यादा एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं? अपने इंडिया में। अभी हाल में ही तेंदुआ रिपोर्ट आया था, तो वो जारी कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। भारत में कितने तेंदुआ हैं? 13,874। सबसे अधिक तेंदुआ किस राज्य में है? वो मध्य प्रदेश में है, टोटल 3,907। अब बात करते हैं बाघों की संख्या के टॉप 5 राज्य कौन कौन से? सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में 785, उसके बाद कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये 5 राज्य हैं, टॉप 5 स्टेट हैं जहाँ पर बाघों की संख्या दी गई है। 2024 की गणना के अनुसार उड़ीसा में तेंदुओं की संख्या 696 है और उत्तर प्रदेश में 19,918। कौन से एनिमल है? सारस की संख्या है। 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भेड़िए पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक चीता मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं और वर्तमान में भारत में टोटल कितने चीता हैं? 25। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ टाइटेंड रूल्स फॉर रिक्रूटिंग फॉरेन टेम्परेरी वर्कर? किस देश ने विदेशी कर्मचारियों जो कि अस्थायी कर्मचारी हैं उनके भर्ती पर सख्त नियम लागू किए हैं? ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी इज ताइवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा कंट्री। कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो ने 2025 से विदेशी अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब कनाडा की कंपनियों की नौकरी में कनाडाई नागरिकों को प्राथमिकता देनी होगी। ट्रूडो ने यह भी कहा है कि यह निर्णय अस्थायी है और कनाडा की आबादी में हो रहे इजाफे को रोकने के लिए किया गया है। अब बात करते हैं थोड़ा कनाडा के बारे में। तो जो कनाडा का राजधानी है वो है ओटावा और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? जस्टिस ट्रूडो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द फर्स्ट ड्राई पोर्ट इन बिहार बीन इनॉग्रेटेड? बिहार में पहला ड्राई पोर्ट कहाँ पर उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए बिहटा, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन
सी सासाराम एंड ऑप्शन डी हाजीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहटा। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन पटना के पास बिहटा में किया गया। उद्घाटन उद्योग मंत्री कौन? नीतीश मिश्रा ने किया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया है। यह ड्राई पोर्ट है, तो ये क्या है? प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग के साथ साझेदारी के माध्यम से स्थापित किया गया। अब बात कर लेते हैं कि बिहार में लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो एक है जाट जतिन नृत्य, झुमरी नृत्य, पाइका नृत्य और झिझिया नृत्य। ये सारे क्या हैं? बिहार के लोक नृत्य हैं। अब बात करते हैं बिहार में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो एक है महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, जानकी मंदिर। ये सारे बिहार के कुछ इम्पोर्टेंस टेम्पल्स हैं जो मुझे याद रखने होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया एंड विच कंट्री हैव हेल्ड द फर्स्ट एवर मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन। भारतीय महासागर में भारत और कौन सा देश पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी पोलैंड एंड ऑप्शन डी जापान। तो बताइए भारत किस कंट्रीज के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज को इसका आयोजन किया है? भारत जर्मनी के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज का आरंभ किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। भारत जर्मनी ने पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX हिंद महासागर में आयोजित किया है और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? भारत और जर्मनी के बीच समुद्री संबंधों को सुदृढ़ करना। अब पढ़ते हैं थोड़ा जर्मनी के बारे में कि जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और जर्मनी का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बर्लिन। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। ओके, ओलाफ स्कोल्ज कौन है? जर्मनी के चांसलर हैं। जर्मनी को आधिकारिक तौर पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा जाता है। यह क्या है? मध्य यूरोप का एक देश है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बैंड द यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अप टू 15 ईयर। कौन सा देश 15 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध कर दिया गया है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी बेलारूस एंड ऑप्शन डी रशिया। तो इसका राइट आंसर बताइए आप, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ओके, नॉर्वे कंट्री ने 15 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के यूज़ पर बैन लगा दिया है। नॉर्वे की सरकार ने सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए नया कानून लेकर आया है। नए कानून के तहत अब कोई भी बच्चा 15 साल के पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नॉर्वे की सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है? तो उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया है जिससे कि बच्चों को सोशल मीडिया पर मौजूद जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनसे बचाया जा सके। ओके, हार्मफुल कंटेंट से बच्चों को दूर रखा जा सके, इसीलिए नॉर्वे की सरकार ने ये स्टेप लिया है। अब पढ़ते हैं नॉर्वे के बारे में। तो नॉर्वे कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में स्थित एक कंट्री का नाम है और नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओस्लो। नॉर्वे के सम्राट कौन है? हैराल्ड वी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीना मल्होत्रा हैज़ बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। नीना मल्होत्रा भारत की राजदूत बनी है, वो किस देश की हैं? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी जर्मनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। तो नीना मल्होत्रा कहाँ की हैं? स्वीडन की हैं, जो अब भारत की राजदूत बन चुकी हैं। 1992 बैच की भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी नीना मल्होत्रा अभी वर्तमान समय क्या है? विदेश मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। बात करते हैं स्वीडन की। तो जो स्वीडन है वो उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक
स्कैंडिनेवियाई देश है। इसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री हैज स्टार्टेड विथड्रॉइंग ट्रूप्स इंडिया फ्रॉम नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास से भारत और किस देश के सैनिकों ने वापसी आरंभ कर दी है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी रशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ओके। भारत और चाइना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचोक और देपसांग मैदानों में 2 टकराव बिंदुओं पर भारत और चीन के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। अब इन स्थानों में गश्त और चराई के अधिकार 2020 से पहले के स्तर पर बहाल हो गए हैं। पिछले 2 वर्षों से इन स्थानों पर टकराव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब भारतीय सेना और चीनी सेना 28-29 अक्टूबर तक पूरी तरह से पीछे हट जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो है क्या। तो ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। यह सीमा रेखा लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। अब आते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन पर। वेयर है द फर्स्ट ड्राई पोर्ट इन बिहार बीन इनॉग्रेटेड? बिहार में पहला ड्राई पोर्ट कहाँ पर उद्घाटन किया गया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। माई चैनल इज़ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू JMM. Bye.